आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पंडा हुआ मुकाबला था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला, और दोनों ही टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मुकाबला कोलंबो में हो रहा था और श्रीलंका के लिए एक एडवांटेज था कि यह इस मुकाबले में क्या कुछ कारनामा कर पाते हैं नहीं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था। वहाँ पे इंग्लैंड ने आखिर में जाकर शिकस्त दे ही दिए थे, लेकिन इस मुकाबले में था कि न्यूजीलैंड को भी 2 अंक की ज़रूरत थी और वहीं श्रीलंका के लिए भी 2 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ पे टॉस जीता श्रीलंका, आज बल्लेबाजी करने का फैसला, जहाँ पे श्रीलंका के कोलंबो में मैच हो और आप कहीं ना कहीं बोर्ड पे 220, 25, 30 या फिर 250 प्लस रन बना दे, तो वहाँ पे चेज करने वाली टीम के लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ा होता है, जहाँ पे स्पिनर्सों को मदद मिल रही थी। आज जो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वहाँ पे स्पिनर्सों को कुछ ज़बरदस्त टर्न देखने को मिले और वहाँ पे स्पिनर्स थोड़ा बहुत अच्छा खासा मदद मिलता हुआ नजर आया। लेकिन देखे तो दोनों ही टीमें बदलाव देखे, वहाँ पे श्रीलंका में भी 2 बदलाव दिखे थे। पियोमी वत्सला आए थे, फिर कहीं ना कहीं मल्की मदरा आए थे, वहाँ पे प्रबोधनी, और कहीं ना कहीं वही अविहंगा, जहाँ पे 1-2 बदलाव जहाँ पे लाजमी था, आप बदलाव करेंगे ही करेंगे। वहाँ पे था ईलिंग आए थे, किसके जगह पे लिया था, हु के जगह पे। बाकी जो शुरुआत था, आज कप्तान चमारी अठापाटू और उनके साथ सलामी बल्लेबाजी करने आए थे भीष्म गुनारत्ने। उससे पहले हसीनी पेरेरा आए थे, तो आज वो ये बदलाव किया और बदलाव खासा काम आया। आज पावर प्ले देखा, आज पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। आज कप्तान चमारी अठापाटू आज अलग ही आक्रामक कार्रवाई अपनाते हुए दिखे। पावर प्ले में भीष्म गुनारत्ने बहुत ही खास तौर पे देखे तो बहुत ही सूजी हुई पारी खेलते हुए नजर आया, और वहाँ पे संभल कर खेला, स्टार्टिंग में समय लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से अच्छी खासी कट, क्या ज़बरदस्त अंदाज में कवर ड्राइव पॉइंट की तरफ से, वहाँ पे कट शॉट, वहाँ पे कवर ड्राइव, उमदा किस्म का शॉट्स लगाते हुए नजर आए चमारी अट्टापाटू। बीच में एक आध बीच में गुनायत ने भी लगाया, वो भी कवर्स के दरमियान। लेकिन वो पावर प्ले में जो शुरुआत किया था ईलिंग, और ख़ास तौर पे आपके रोजर मेयर कोशिश की थी अच्छी खासी विकेट चटकाने की, लेकिन वहाँ पे भी विकेट लेस रहे और वहाँ से कहीं ना कहीं इंटेंट थोड़ा बहुत दिखता हुआ नजर आया। और पावर प्ले में फिर बदलाव किया था, कार्सन को लाए थे, जेस केयर को लगाए थे, उनको एक एक स्पेल देते हुए नजर आए, 3-4 ओवर का स्पेल। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव जो किया सोफी डिवाइन कप्तान ने, बेहतर बदलाव करते हुए नजर आए। पावर प्ले में 52 रन बिना विकेट गवाए, तो कहीं ना कहीं शुरुआत आप ज़बरदस्त, अगर आप वहाँ पे नींव की बात करें तो वहाँ पे ज़बरदस्त नींव रख दिया था। और वहाँ पे अगर खास तौर पे देखें तो एक आध कैचेस भी पकड़े गए थे, अपील किया था, नॉट आउट दिए, रिव्यू लेते, तो वहाँ पे चमारा टप्पा तो चलता बनते। और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे कैचेस, बहुत सारे फील्डिंग गवाते हुए दिखाई दिए, बहुत ही मिस फील्डिंग, मिस चांसेस बहुत ही दिखाई दिए न्यूजीलैंड द्वारा। और आज न्यूजीलैंड अपने स्वाभाविक खेल खेलते हुए नहीं दिखा, जो स्वाभाविक तरीके से देखे तो फील्डिंग उमदा किस्म का रहता है न्यूजीलैंड का, जो आज वो चीज़ दर्शाया ही नहीं। फील्ड में शायद थोड़ा बहुत प्रेशर था विकेट ना जाने के लिए, और वहाँ पे बीच के पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत पकड़ बनाया था। वहाँ पे एमएलए कैन ने भी गेंदबाजी की थी, सोफी डिवाइन भी आए थे। सोफी डिवाइन ने जो अपना पहला स्पेल किया, वहाँ ही विकेट चटकाते हुए नजर आया। और खास तौर पे अगर आप देखें तो किसका विकेट चटकाया, चमारी अट्टापाटू। एक रनआउट का भी मौका था, वो भी गवाया था, लेकिन चमारी अट्टापाटू जबरदस्त पॉइंट के ऊपर से मारने गए थे और वहाँ पे जबरदस्त कैच पकड़ा मैडी ग्रीन ने। अर्शदीप के पारी कप्तान द्वारा 53 रन बनाया, और खासतौर पर सलामी जोरी शतक की साझेदारी थे। पहले पावर प्ले के बाद अगला 10 ओवर थोड़ा बहुत धीमे गया, उसके बाद थोड़ा बहुत रन गति थोड़ा बहुत बढ़ता गया, क्योंकि वहाँ पे आए थे हसीनी पेरेरा आकर थोड़ा बहुत रन्स की गति को तेजी करते हुए दिखाए थे। भीष्म गुनारत्ने ने भी वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटेंट दिखाया था, थोड़ा बहुत रन्स बटोरने की कोशिश की थी। आज थोड़ा बहुत मैं कहूँगा धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दूसरे एंड से जब आपके रन्स आ रहे हैं, वहाँ पे आपको सिंगल्स डबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ज़्यादा आपको डिफेंसिव अप्रोच करना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत चूक हुआ, लेकिन रन्स टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से आज भरपूर रन्स आते हुए नजर आए, जो कि चाहिए था श्रीलंका वुमेन्स को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए, ये चीज़ चाहिए था। बीच के ओवर्स में भी सोफी डिवाइन आते, विकेट चटकाते, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे रोजा मेरे मेयर को भी लाते हैं, तो वहाँ पे भी कोशिश ज़बरदस्त था, विकेट चटकाते हुए नजर आते। बीच में गुनारत्ने का ज़बरदस्त बोल्ड हुआ, खूबसूरत अंदाज में वो बोल करते हुए नजर आए। थोड़ा बहुत लेट हो गया, 42 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद सिनी पेरेरा और हर्षिता मदावी ने जो पारी को बुनाया, वो भी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स करते हुए नजर आया। पार्टनरशिप्स की ये मैच दिखाई दिया। अगला 10-12 ओवर बेहतर तरीके से चलाया, स्पिनर से मैलिया कैर
आज कीपर द्वारा स्टंपिंग भी मिस हुआ, आज कैचेस भी मिस हुए, और तो बहुत ही उम्दा किस्म का आज बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। और आज फील्डिंग उतना खास साथ दिया नहीं, वहाँ पे कैचेस भी छूटते हुए नजर आए थे आज। तो वही रहा खास तौर पे आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों द्वारा। लेकिन गेंदबाजी मैं कहूँगा कप्तान सोफी डिवाइन आज बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। शुरुआत में बेहतर किया, बीच में ब्रेलिंग ने भी आकर आखिर में 40वें ओवर के अंत तक देखे तो वहाँ पे भी अच्छे खासे स्पेल डाल चुके थे। वो जो आखिरी स्पेल करने आए थे वहाँ पे 2 विकेट्स भी चटकाए थे, क्योंकि वहाँ पे हर्षिता और हसीनी पेरेरा अच्छा खासा तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे। 40वें ओवर तक 178 रन बना चुके थे। ऐसा लग रहा था एक बड़ा पारी खेलेंगे और बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन वहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पे हसीनी पेरेरा और हर्षिता माधवी वही ऑफ स्टंप के हल्का बाहर उतना रूम नहीं देते हुए कट खेलने जाते हैं। दोनों ही एचेस, हर्षिता माधवी हसीनी पेरेरा 44 रन बनाते हैं, हर्षिता 26 रन बनाते हैं, वहाँ पे 2 कैचेस पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे वापसी करवाने को तो दिखते हैं। लेकिन आखिरी 10 ओवर में जो रोनते हैं बल्लेबाज, खास तौर पे नीलाक्षी डे सिल्वा की ये ज़बरदस्त पारी, वो जो कैमियो पारी था जो 28 गेंदों में 55 रन की नाबाद पारी, और उस पारी ने कहीं ना कहीं श्रीलंका की ये जो टारगेट था, एक वक्त लग रहा था कि 240 30 40 तक पहुंचेंगे, उसको 200 कहीं ना कहीं 58 तक पहुंचाए थे। तो जो कि मैच विनिंग टोटल मैं कहूँगा इस पिच में था, क्योंकि टर्न भी अच्छे खासे मिल रहे थे। आखिरी 10 ओवर में सोफी डिवाइन ने विकेट्स तो चटकाए। सोफी डिवाइन ने अपना पूरी तरीके से बखूबी अपना एक्सपीरियंस चौका, कविशा दिल्हारी को चलता किया, कैच जबरदस्त पकड़े सूजी बेट्स, वहाँ पे खासतौर पे देखे तो पीयूमी वत्सला को भी चटकाया विकेट्स। तो सोफी डिवाइन ने विकेट्स चटकाए, लेकिन वो आखिरी के कुछ जो क्षण थे वहाँ पे नीलाक्षी डे सिल्वा कुछ जबरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आते, वहाँ पे चौके भी लगाते हुए नजर आते। विकेट्स भले ही गए चलते गए, लेकिन रन्स भी आते गए, वो कहीं ना कहीं रुका नहीं। और वहाँ पे महसूस हुआ कि वहाँ पे जो प्रेशर था, आखिरी ओवर में जो 3 जबरदस्त चौके लगाए थे वहाँ पे नीलाक्षी डे सिल्वा ने सोफी डिवाइन को, वो करारा प्रहार करते हुए नजर आए। फिर एडर कार्सन को भी लगाते हुए नजर आए शॉट्स, यानी कि आखिरी ओवर में 16 रन, जिसके तहत 258 रन बना चुके थे। एक लग रहा था यहाँ पे फाइटिंग टोटल बनेगा, यहाँ पे ये मैच कांटेदार मुकाबला होता हुआ दिखेगा। वहाँ पे अगर देखें तो नीलाक्षी डे सिल्वा इस टूर्नामेंट, इस वर्ल्ड कप की सबसे तेज 50 मैं कहूँगा बनाया है। 26 गेंदों में अर्शदीप के पारी बुनाया है, और कुल मिलाकर जो टॉप ऑर्डर का आज योगदान था जबरदस्त रहा। 258 पे 6 विकेट गए, 2 विकेट ब्रेलिंग जो हर्षिता और हसीनी के महत्वपूर्ण 2 विकेट चट गए। उसके बावजूद नीलाक्षी डे सिल्वा ने आकर वो जो कैमियो पारी खेला उसके बदौलत 258 तक पहुंचे। आखिरी 10 ओवर में 80 रन जोड़े, और हाल ही में देख रहे हैं हम आखिरी 10 ओवर में रन बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बनते हुए दिख रहे हैं। सोफी डिवाइन 3 विकेट, आखिरी ओवर में जो 16 रन उनके खिलाफ गया, एक मेडन भी डाला था। उसके अलावा देखें तो जब आए विकेट्स चटकाते ही गए, जो कि काबिल तारीफ ये ऑलराउंड ऑप्शंस में कहूँगा। सोफी डिवाइन बल्ले से भी, गेंदबाजी से भी, कप्तान भी लाजवाब है। तो न्यूजीलैंड को चाहिए ऐसे खिलाड़ी। और आज अमेलिया कैर विकेटलेस रहे, लेकिन किफायती स्पेल्स करते हुए नजर, कुछ कैचेस कुछ स्टंपिंग मिस हुए जो कि उनके हाथ में था नहीं। फिर भी देखें तो ब्रेलिंग की जबरदस्त गेंदबाजी, रोजेमेयर की शुरुआत स्पेल बेहतरीन, और कहीं ना कहीं स्पिनर्स ने बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। और सोफी डिवाइन कप्तान का महत्वपूर्ण वो स्पेल 3 विकेट चटकाया और लाजवाब गेंदबाजी। और नीलाक्षी डे सिल्वा आज कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जबरदस्त है। आखिर में जब इनिंग्स ब्रेक हुआ उसके बाद जो बारिश है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कवर्स हटाया गया, थोड़ा बहुत रुका था, और उसके बाद जो इंस्पेक्शन हुआ और फिर से बारिश आया, और जहाँ पे मुमकिन ही नहीं था मैच शुरुआत करवाना, क्योंकि मैच शुरू करने से सेकेंड इनिंग्स कम से कम 20 ओवर खेलना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट निकलेंगे। जो कि 20 ओवर का था कट ऑफ टाइम, 9:50 भारतीय समय के अनुसार। वो तो संभव ही नहीं था जब बारिश आया था 9 के करीब, और वहाँ पे बिल्कुल संभव नहीं था कि फिर से एक और बार रुकेगा फिर शुरुआत होगा, सूखेगा, तो वहाँ पे मुश्किल था। भले ही पूरे कवर से ग्राउंड ढका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो हटाने में भी बहुत समय लगता है, और बारिश लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा था, जिसके कारण मैच हुआ नहीं और नो रिजल्ट घोषित कर दिया गया, मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। एक इनिंग्स हुआ, लेकिन दूसरे इनिंग्स हुए नहीं। लेकिन अगर होते तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती भरी ये मैच होता। शायद श्रीलंका के लिए आज मौका था, जो जैसे कि रन्स बनाया था और जैसे कि स्पिनर्स उनके पास है, आज पूरी तरीके से दबोच सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक और मैच ड्रॉ में समाप्त होता है। एक एक अंक दोनों को दिया जाता है, जिसके बाद 7वें पायदान पे ही रहते। अभी 4 में से 2 अंक के साथ रहते हैं 7वें नंबर पे, जबकि न्यूजीलैंड एक अंक मिलने के साथ साथ 4 मैच में 1 जीत और 3 हार, कहीं ना कहीं वहाँ पे 1 जीत और 2 हार और 1 नो रिजल्ट, यानी कि 3 अंक उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक एक अंक
बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगे आने वाले मैचेस के लिए। लेकिन कल जो मुकाबला है फिर वही कोलंबो में मुकाबला होगा, वो हैगा एक तगड़ा टीम इंग्लैंड जो कि लाजवाब प्रदर्शन करती हुई आ रही है, और वहाँ पे उनके सामने विपक्ष में कौन होगा, वो होगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान हम इसको ऐसा करना कर पाएंगे ताकि श्रीलंका, न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे टीमों के लिए कुछ थोड़ा बहुत और दिलचस्प बना दे इस पॉइंट्स टेबल को। तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं मुझे मुझे ऐसा लगता है 99.99% इंग्लैंड के हाथ में है। 0.001 अगर बात करें, 0.01 अगर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिरेकल हो सकता है। पाकिस्तान टीम मुझे नहीं लगता बल्लेबाजी करके मैच जीत सकती। कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाना है तो शायद पहले बल्लेबाजी करके 180, 200, 210 पंडा बनाए, तब जाके उनके गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते हैं। उसके अलावा इंग्लैंड वोमेंस हर डिपार्टमेंट में अव्वल है, जो कि पाकिस्तान को रोकने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। कल अगर मैच नहीं होता है तो ये बात है, तो एक एक पॉइंट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आज बारिश आया तो वो बात अलग है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता पूरी तरीके से फेवरेट है इंग्लैंड, लेकिन फिर भी क्रिकेट की बात है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन फेल है। तो अभी के लिए तैयार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए